हेलो दोस्तों, हम लोग केसी सिन्हा का त्रिकोणमिति बना रहे हैं। केसी सिन्हा का जो क्लास 10 का है, क्लास 10 का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उस चैप्टर नंबर 8 को हम लोग बना रहे हैं। उस चैप्टर नंबर में 8 में जो है एक्सरसाइज 8.4 हम लोग देख रहे हैं। चौथा एक्सरसाइज देख रहे हैं। केसी सिन्हा का जो बुक है, उस बुक का चौथा 8.4 एक्सरसाइज देख रहे हैं, जो त्रिकोणमिति है। और उसमें हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए थे। अब हम लोग आज 12 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा। देखिए LHS में दिया है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर RHS में RHS में लाना है sec थीटा माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो LHS में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो LHS में दिया है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसमें इतना ही दिया है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो इसको हम अगर कुछ कर भी सकते हैं तो नीचे जो sec थीटा प्लस tan थीटा है हम उसको कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम हर का परिमेकन कर देते हैं। हर जो नीचे वाला जो होता है ना, नीचे भिन्न का जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग हर कहते हैं। तो नीचे वाला sec थीटा प्लस tan थीटा है, इसका हर का परिमेकन कर देंगे। हर का परिमेकन करने पर, तो परिमेकन कहने का मतलब होता है कि देखिए 1/sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो ये जो प्लस में रहता है इसको हम माइनस में बदल करके ऊपर नीचा दोनों में गुना कर देते हैं। ठीक है, ये जो प्लस में है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, ये जो प्लस है इसको हम माइनस में बदल देंगे। ये सब सेम वही रहेगा, सब इसको माइनस में बदल देंगे और उसको ऊपर नीचा दोनों गुना कर देंगे। तो हम गुना करेंगे तो sec थीटा माइनस tan थीटा बटा sec थीटा माइनस tan थीटा। अब हम करना क्या है, अब गुना करते हैं हम इसमें, और इससे एक में गुना करेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा से एक में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब यहाँ देखिए ये तो प्लस में था, यहाँ हो गया माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा। तो एक फार्मूला होता है, अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, और बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है। तो केवल प्लस और माइनस का खेल है, बाकी सब वही है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का रूप का जो होता है जो क्वेश्चन, उसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम वही करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर, तो एक जगह पर क्या हो जाएगा, एक जगह पर सेक है तो सेक का स्क्वायर sec थीटा का स्क्वायर माइनस बी की जगह पर tan है तो tan थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर RHS में हमको इतना लाना है RHS में इतना लाना है, RHS में इतना आ ही गया है, लेकिन अभी हमको नीचे वाला जो है, नीचे वाला उसको हटाना है। नीचे तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा है, उसको हटाना है। तो ऊपर वाला को हम वैसे ही रहने देते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा। और यहाँ देखिए इसको हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे ही रहेगा। और एक फार्मूला होता है, यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है 1, यहाँ हम लिख दिए हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये पूरे के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब बराबर 1 हट जाएगा। अब sec थीटा माइनस tan थीटा बटा 1 है, तो 1 नीचे रहता है तो कोई उसका वैल्यू नहीं रहता है। अब बराबर हम सीधे लिख देते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इस RHS में हमको यही लाना था, sec थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा आ गया। RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो हमको लगता है इस क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है और देखने में थोड़ा ये डरावना टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखिए क्वेश्चन है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। उसके अलावा इसी में है प्लस, आगे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई पूरे को बना करके हमको लाना है 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS में जो भी दिया हुआ है सबको हम लिख लेते हैं। LHS में दिया है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको हम लिख लिए। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ऊपर वाला जो दिख रहा है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि अगर कोई फार्मूला भी यूज होगा तो इसी में होगा, और ए क्यू प्लस बी क्यू का ही फार्मूला यूज होगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हम फार्मूला होता है, हम लिखे हुए हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो ये जो दिया हुआ है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस थीटा,
इतना को हम इसी रूप में विस्तार करेंगे। तो ए वाला रूप तो यहाँ दिया हुआ है, अब ये जो रूप बचा हुआ है इस रूप में हम इसको विस्तार करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी है, तो यहाँ ए के जगह पर क्या है साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, प्लस बी के जगह पर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद। अब ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर साइन है तो साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस बी के जगह पर कॉस है तो कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस ए बी, तो माइनस ए के जगह पर साइन थीटा, ए बी है तो माइनस ए के जगह पर साइन थीटा इंटू बी के जगह पर कॉस थीटा हो गया, बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये देखिए ये जो इतना विस्तार किए हैं ये केवल साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा का विस्तार किए हैं। ये भी तो केवल ये जो यहाँ से यहाँ तक केवल साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा है। प्लस में देखिए, प्लस में जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये तो यहाँ रहेगा भी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में ये वाला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फार्मूला आप लोग जानते होइएगा। यहाँ हम लिख देते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ जो है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 रख दिए, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इतना आ गया, बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा क्वेश्चन में ही साथ में चल रहा है। अब आगे चलिए, अब यहाँ देखिए यहाँ तो 1 आ गया, ये दोनों के जगह पर 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 आ गया, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे ही है, ये वाला क्वेश्चन में क्या ही है। और यहाँ देखिए अब आगे हम क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, बटा में भी है यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों से दोनों कट जाएगा, हम काट दिए। अब आगे जो बचा हुआ लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये वाला क्वेश्चन वाला जो साथ में चल रहा है, क्वेश्चन वाला है जो साथ में आ रहा है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक माइनस में है, यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, तो दोनों कट जाएगा, तो दोनों काट दिए, बच गया केवल 1 बड़ा हमको 1 ही लाना है, RHS में हमको 1 ही लाना है, और यहाँ पर 1 आ गया, तो हम बस हो गया RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो हमको यही था। और इस क्वेश्चन में देखिए ज़्यादा देखने में लग रहा है कि ये बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये जो फार्मूला है AQ प्लस BQ, ये अगर आपको समझ में आ गया, इस पर विस्तार करने आ गया, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और देखिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो का लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित सरल समीकरणों को सिद्ध करें। एक में दिया है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, तो LHS में दिया है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, हमको RHS में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो LHS में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा लिख लिए, और इसमें हमको लाना है कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा इंटू, देखिए जो कॉट थीटा जो होता है ना, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लोग याद किए होइएगा, सर जी लिखाए होंगे आप लोगों को कोचिंग में। तो कॉट थीटा के जगह पर वो बताए होंगे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह पर हम लिख दिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये साइन थीटा ये वाला जो है तो क्वेश्चन में क्या है। उसके बाद देखिए अब ए साइन से ए साइन कट जाएगा, ए साइन से साइन काट दिए, अब बच गया केवल कॉस थीटा, और RHS में हमको कॉस थीटा ही लाना था, तो यहाँ हम रुक जाएंगे और RHS हमको प्राप्त हो गया, ठीक है, कॉस थीटा हमको प्राप्त हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 में कै वो क्वेश्चन है। तो 14 का पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, और 14 का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद बराबर 1। ये क्वेश्चन है LHS में है साइन स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बना करके हमको RHS में 1 लाना है, 1 लाना है। तो चलिए ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो LHS में दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। LHS में दिया है साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ठीक है अपनी जगह पर है,
और यहाँ देखिए ब्रैकेट में जो दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ये अगर फार्मूला अगर इसका पता चल जाए तो आराम से हम यहाँ आसानी होगा काम करने में। तो देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए हम यहाँ लिख भी दिए हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसके जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हैं, नहीं तो एक काम और करते हैं। देखिए कॉसेक का उल्टा होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो हम क्या करते हैं कॉसेक के जगह पर 1/sin स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा होता है, कॉसेक स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक के जगह पर लिख दिए 1/sin स्क्वायर थीटा और ए वाला साइन से ए वाला साइन कट जाएगा, बच गया केवल 1। और RHS में हमको 1 ही लाना है और यहाँ RHS में 1 आ गया, RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 14 के तीसरा क्वेश्चन। 14 का तीसरा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में है tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1। ठीक है, LHS में है कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में दिया है tan स्क्वायर ए प्लस 1, RHS में बना करके हमको 1 लाना है। तो ये भी बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा अगर फार्मूला आप लोग को याद है, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। आप लोग को सर जो लिखाए होंगे उसको अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो LHS में दिया है लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट में है tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पर था, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान रखे हैं, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। कॉस स्क्वायर को वैसे ही रहने देते हैं। tan स्क्वायर ए प्लस 1 ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का। यहाँ हम लिख दिए हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1 पहले लिख दीजिए, चाहे बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 पहले भी लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब कॉस का उल्टा होता है सेक का उल्टा होता है कॉस। तो यहाँ सेक स्क्वायर है तो इसको जगह पर हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा बराबर 1। अब RHS में हमको 1 ही लाना है और 1 आ गया, तो RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए ये भी बहुत आसान है, देखने में पेचीदा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, तो LHS में दिया है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये देखने में लग रहा है कि भाई यहाँ 4 पावर है, क्या होगा नहीं होगा, यहाँ सेक के पावर 4 है, कैसे होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखिए एकदम आसान है, बस हम जैसे बता रहे हैं आप एकदम आँख मूंद करके आप समझ लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख करके आसानी से समझ में आ जाएगा। LHS में दिया है tan के पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan तो दोनों में है और यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है। तो हम ऐसा करते हैं tan के पावर 2 जो है tan स्क्वायर थीटा है, इस tan स्क्वायर थीटा को हम कॉमन कर लेते हैं। अगर हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ तो 4 गो tan है, 4 गो में से 2 गो बाहर आ गया तो यहाँ केवल 2 गो बच जाएगा। यहाँ तो केवल tan 2 गो था, tan स्क्वायर हम सोकर पूरा बाहर कर लिए हैं तो यहाँ केवल 1 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। tan स्क्वायर बाहर कर दिए तो यहाँ 4 गो है तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ पूरा बाहर हो गया तो यहाँ 1 आ गया। अब देखिए tan स्क्वायर ठीक है, tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, हम पहले भी पिछले वाला वीडियो में भी बताए हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, हम बताए हैं। तो देखिए यहाँ हम लिख भी देते हैं हम दोबारा लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप नहीं भूलिएगा क्योंकि हम कितने बार रिपीट कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसके जब हम सेक स्क्वायर थीटा रख दिए हैं, चूँकि इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा का, तो इतना के जब पर सेक स्क्वायर थीटा रख दिए। अब आगे देखिए RHS में दिमाग लगाइए, RHS में सब सेक में दिया हुआ है, पावर भले अलग है लेकिन सारा चीज़ जितना जो भी दिया हुआ है सब सेक में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ देखिए, यहाँ तो ये तो सेक है यहीं, कि tan को हम सेक में कन्वर्ट कर देते हैं।
tan को sec में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा इतना होता है। तो इस tan, ये tan जो है तो यहाँ है ही, tan के बदले में हम लिख दिए sec स्क्वायर थीटा -1, चूँकि हमको sec में सारा RHS लाना है। तो tan के जगह पर लिख दिए sec स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट बंद, गुने sec स्क्वायर थीटा तो बाहर से है ही। अब देखिए, अब इससे हम गुना कर देंगे। अब एकदम RHS आ गया है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब sec स्क्वायर से दोनों में गुना कर देंगे, RHS सीधे आ जाएगा। देखिए यहाँ sec स्क्वायर थीटा है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी sec स्क्वायर थीटा है, यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी 2 है। जब गुना कर देंगे तो sec का पावर जुट जाएगा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे, sec के पावर 4 आ जाएगा, 2 और 2 पावर जुट जाएगा। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सीधे sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, गुना कर दिया बराबर RHS हमको इतना ही लाना था, sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec के पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, RHS में इतना आ गया है। ठीक है, तो ये रहा 14 का चौथा क्वेश्चन, तो ये भी हमको बन गया। अब देखते हैं 14 का पाँचवा क्वेश्चन। 14 का पाँचवा क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है, इधर बाहर है साइन स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा बराबर, हमको इशारे बना करके हमको RHS में tan थीटा लाना है। ठीक है, LHS में दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद, इधर दिया है साइन स्क्वायर थीटा बगल में बटा tan थीटा, सबको बना करके हमको लाना है tan थीटा। अब देखिए ये जो फिर वही फार्मूला आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में भी पूछता है, ये जो है मैट्रिक एग्जाम में भी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये तो हम कितना बार रिपीट कर दिए, अब हमको नहीं लगता कि आप लोग भूल पाइएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के बदले में हमें यहाँ रख दिए sec स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा तो है ही बटा में tan थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा को हम बटा वाला मान रखते हैं, चूँकि हमको tan लाना है तो ऊपर अगर tan आ जाए, अगर 2 tan आ जाए तो एगो tan से एगो tan कट जाएगा। इसीलिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऊपर दिया हुआ है sec स्क्वायर और साइन स्क्वायर, इसको हम tan में कन्वर्ट करने का। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले sec स्क्वायर को हम cos में बदलते हैं, तो बटा वाला मान रख देते हैं। sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर थीटा। तो sec के जगह पर यहाँ रख दिए 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा के बदले 1/cos स्क्वायर थीटा गुने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है बटा में tan थीटा। अब हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा से 1 में गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा cos स्क्वायर थीटा बटा में tan थीटा है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हम लिख दिए हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके बदले में हम यहाँ tan स्क्वायर थीटा रख दिए, अब बटा में tan थीटा है। अब आगे देखिए यहाँ tan स्क्वायर थीटा है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, tan थीटा गुने tan थीटा बटा में tan थीटा तो है ही। अब ये tan से tan कट गया, यहाँ बच गया ये वो tan थीटा बराबर RHS, हमको RHS आ गया tan थीटा, और RHS में हमको देखिए यहाँ tan थीटा ही लाना था, और जो कि यहाँ पे tan थीटा आ गया है। ठीक है, RHS प्रूव्ड। तो ये था 14 का पाँचवा क्वेश्चन। और तो अगर देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, चूँकि अब बड़ा हो रहा है वीडियो, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।